खेती किसानी के लिए एक तरफ जहां अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, गायघाट प्रखंड के कई इलाकों में पारंपरिक रूप से भी खेतों की जुताई की जाती है। हल बैल के द्वारा पहले खेतों की जुताई होती थी और बेहतर उत्पादन लिया जाता था। लगातार बढ़ती महंगाई और अत्याधुनिक यंत्रों के साथ खेतों की जुताई और बुआई के तरीके बदलते गए। इसके बावजूद गायघाट प्रखंड का यह इलाका है। कुम्हरौली गांव का यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि यहां के किसान हल बैल के माध्यम से खेतों की जुताई कर रहे हैं। किसानों का बताना है कि ट्रैक्टर एवं अत्याधुनिक यंत्रों से खेतों की जुताई काफी महंगी हो गई है। डीजल पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हल बैल से खेतों की जुताई न सिर्फ खेत के लिए भी फायदेमंद होता है, बल्कि महंगाई से भी निजात मिल जाती है। कम लागत में खेतों की जुताई हो जाती है। बंदरा में डीलरों के द्वारा खाद्यान्नों की वितरण की प्रक्रिया 23 दिसंबर से ही शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी डीलरों को खाद्यान्न का आवंटन भी करा दिया गया है, लेकिन अब तक मात्र 25 डीलर ही गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर सके हैं। 30 डीलरों का उठाव होना अभी बाकी है। जबकि बंदरा एमओ का बताना है कि प्रखंड में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। माह नवंबर में कुछ विक्रेताओं को पीएमजीकेवाई का खाद्यान्न नहीं मिला था, क्योंकि उनके पास पहले से ही अवशेष खाद्यान्न था। बंदरा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रभात कुमार का बताना है कि प्रखंड के रामपुर दयाल पंचायत में 3 ऐसे विक्रेता हैं जिनको टेक्निकल एरर की वजह से नवंबर में पीएमजीकेवाई का खाद्यान्न नहीं मिला है। उनके लिए वरीय पदाधिकारी को पत्राचार के माध्यम से सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त आवंटन की मांग की गई है। वहीं माह दिसंबर में सभी विक्रेता को पीएमजीकेवाई का तथा एनएफएसए का दोनों योजनाओं का खाद्यान्न मिला है। उन्होंने बताया कि माह दिसंबर का वितरण 23 दिसंबर से शुरू हुआ है। बंदरा प्रखंड में अभी कुल 55 जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं, जिनमें अब तक 25 विक्रेताओं का दिसंबर माह के खाद्यान्न का उठाव हुआ है। गायघाट प्रखंड में केबल तार को बिजली के पोलों पर लटका दिए जाने से खतरे की आशंका बढ़ गई है। बताते हैं कि विभागीय लापरवाही और मनमानी की वजह से इस तरह का नजारा देखा जा सकता है। गायघाट प्रखंड के कुम्हरौली गांव एवं आसपास के इलाकों में इस तरह का परेशानी है। केबल का तार बिजली के पोलों पर लटका कर छोड़ दिया गया है। लोगों का बताना है कि उन लोगों के द्वारा इस दौरान विरोध भी किया गया था। बावजूद इस विभाग के कर्मियों एवं अधिकारियों ने ग्रामीणों की बात नहीं सुनी और लटकाकर इसे यूं ही छोड़ दिया गया है। इन कारणों से यहाँ कई बार खतरे की आशंका बढ़ी रहती है। लोगों में इस बात को लेकर परेशानी भी है और नाराजगी भी बढ़ रही है। मछली पकड़ने के दौरान कई तरह की लापरवाही भी सामने आती है और इस तरीके में यहाँ हादसे भी हो जाते हैं। यह तस्वीर हम आपको गायघाट प्रखंड के जाता पंचायत क्षेत्र की दिखा रहे हैं। जाता गांव की यह तस्वीर है, जहां आप देख पा रहे हैं कि पोखर में मछली को ट्रे पर बैठकर एक शख्स पकड़ रहा है और ऐसे में किसी बड़े हादसे की होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि मछली मारने के लिए अमूमन नदी एवं पोखरों में लोग छोटे बड़े नाव का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस पोखर में नाव के बदले में प्लास्टिक के ट्रे का प्रयोग किया गया है। ट्रे को पलटकर उसके ऊपर यह बैठा हुआ शख्स बड़े आराम से मछली पकड़ रहा है और ऐसे में जरा सी लापरवाही होने पर बड़ा हादसा हो सकता है। रबी फसल की बात हो और तिलहन की बात हो तो सरसों की खेती काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रामीण इलाकों में सरसों के फूलों का मंजर आना शुरू हो गया है। इलाके में पीली सरसों के खेत अब महकने लगे हैं। चौड़ का इलाका पीली सरसों के कारण से काफी आकर्षक लगने लगा है। यह तस्वीर हम आपको गायघाट प्रखंड क्षेत्र की दिखा रहे हैं। किसानों के चेहरे भी खिलने लगे हैं। इस बार पीली सरसों का बेहतर उत्पादन होने का उम्मीद है। पीली सरसों की खेती इस इलाके में व्यापक तौर पर की जाती है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र के कटरा, गायघाट एवं बंदरा प्रखंड क्षेत्र में पीली सरसों का उत्पादन किसान तिलहन खेती के रूप में करते हैं। आपको बता दें कि पीली सरसों से तेल बनता है और तेल के लिए पीली सरसों का खेती व्यापक तौर पर किसान करते हैं। सरकार के सख्ती के बावजूद बालू माफियाओं का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बूढ़ी गंडक नदी की यह तस्वीर है। ट्रैक्टर के द्वारा बालू खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिलखी पुल से पूर्व का यह दृश्य है, जहां ट्रैक्टर लगाकर बाजाब्ता बालू का खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का बताना है कि बंदरा प्रखंड के बरगांव से लेकर पड़ोसी समस्तीपुर जिले के सैदपुर पूसा तक बालू खनन का धंधा परवान चढ़ा हुआ है। बालू माफियाओं के द्वारा
बूढ़ी गंडक नदी के बेसिन से उजले बालू का खनन किया जाता है और इलाके के जरूरतमंदों के बीच बेचा जाता है। इस बात की शिकायत और जानकारी विभाग के अधिकारियों को रहने के बावजूद इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बंदरा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में हुए चुनाव में हत्था एवं मुन्नी बेंगरी पंचायत में 2 वार्डों में तकनीकी कारणों से पंच पद का चुनाव नहीं हो सका, लिहाजा यह पद रिक्त रह गया। बंदरा प्रखंड निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार हत्था पंचायत में वार्ड संख्या 12 में अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण से यहां पंच पद का चुनाव नहीं हो सका। यहां इस वार्ड का पद SC कोटे के लिए आरक्षित था। यहां इस कोटि से कोई उम्मीदवार नहीं मिल सका। इसी तरीके से मुन्नी बेंगरी पंचायत में वार्ड संख्या 4 में पंच पद के लिए SC कोटे से सीट आरक्षित था। यहां नामांकन हुआ, लेकिन ST कोटे से जगदीश ठाकुर का नामांकन पंच पद के लिए कराया गया था, लेकिन दूसरी कोटि के प्रत्याशी रहने की वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, लिहाजा यह पद भी रिक्त रह गया। उधर पीरापुर पंचायत में सरपंच पदों के लिए नामांकन कराए गए, जिसमें एक प्रत्याशी की इस अवधि में ही मौत हो गई, जिसके बाद यहां सरपंच पद का चुनाव स्थगित कर दिया गया, लिहाजा यह पद भी रिक्त रह गया। इस संदर्भ में प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई है, जिस पर आयोग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई होगी। निर्देशानुसार यहां फिर से नियम के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया कराई जा सकती है। बंदरा प्रखंड के केवटसा से मुन्नी जाने वाले रास्ते की यह तस्वीर है, जहां आप देख पा रहे हैं कि हाई टेंशन पोल और तार झुका हुआ है। यह स्थिति पिछले कई महीने से है। बिजली विभाग के द्वारा इस इलाके में काम भी कराई जा रही है। पोलों को गाड़ा जा रहा है, टेढ़े पोलों को सीधा भी कराया जा रहा है। पास के पंचायतों में काम हो रहे हैं, लेकिन केवटसा से मुन्नी जाने के रास्ते में प्रमुख सड़क में यह हालात है। पोल लगातार झुके होने की वजह से हाई टेंशन करंट के चपेट में राहगीरों की आने की आशंका है। लोगों के द्वारा इस मामले में शिकायत भी की गई, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी इस मामले पर गंभीर नहीं हैं। स्थानीय बिजली कर्मियों के द्वारा भी इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही है, लिहाजा लोगों में नाराजगी है और खतरे की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। बंदरा प्रखंड के मुन्नी बेंगरी पंचायत का यह दृश्य है। सकरी कोठी से गरसोनिया जाने वाली यह सड़क है। बाढ़ के कारण से यह रोड काफी खराब है। अत्यंत खराब इस सड़क पर चलना मुश्किल है। लोगों के द्वारा मिट्टी वर्क और सोलिंग लगाने की मांग की जा रही है और इस मामले में कार्रवाई की मांग कई महीने से की जा रही है। लोगों का बताना है कि बरसात की वजह से यह सड़क खराब हो जाती है और बाढ़ बरसात के दिनों में यह अत्यंत ही जर्जर होती चली जा रही है। बाढ़ बरसात की वजह से अब की बार यह सड़क काफी खतरनाक स्थिति में आ गई है, जिसके मरम्मती की मांग की जा रही है। गायघाट प्रखंड के खजुरी गांव की यह हालात है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक निरंजन राय के घर के पास की यह तस्वीर है। खजुरी गांव में मुख्य सड़क तक आने के लिए बस्ती के लोगों को संपर्क सड़क की यह स्थिति है। सैकड़ों परिवार के लोगों के लिए रास्ते का अभाव है। लोगों का बताना है कि ईंट लोडेड ट्रैक्टर के परिचालन से यह स्थिति बन गई है। पिछले दिनों यह सड़क टूट गया, जिसके बाद से यहाँ गाड़ियों का परिचालन काफी खतरनाक बना हुआ है और इस स्थिति में बस्ती के लोगों का सुरक्षित बस्ती से निकलना भी मुश्किल है। PCC सड़क में आई धंसान की वजह से लोग परेशान हैं। गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन यहाँ संभव नहीं है।